मास्टर तियानजन से कहते हैं तुम ये खाना खा लो। प्लेट ताऊ ताऊ ने सजाई है, उसने तुम्हारी सारी फेवरेट चीज़ इसके अंदर रखी है। अगर तुम्हें उसकी डांट नहीं खानी है तो ये खाना खा लो। तियानजन, चलो अच्छा है किसी को तो मेरी फिक्र है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एन और शोंगलीलैन अपने रूम में होते हैं और तियानजन के बारे में बात कर रहे होते हैं। शोंगलीलैन डॉक्टर एन से कहती है हम उसके अंकल को डिनर पर इनवाइट करते हैं और उनकी बेटी भी बहुत खूबसूरत है और उसको भी इनवाइट करते हैं। डॉक्टर एन, ये सब करने से पहले अपने बेटे से तो पूछ लो। मैं उससे अभी पूछ कर आती हूँ। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं शोंगलीलैन तियानजन से कहती है क्या तुम अपने अंकल के साथ घर डिनर पर चलोगे? तियानजन कहता है मोम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और अब मैं जानता हूँ कि आप क्या करना चाहती हैं। और मोम, मैं किसी से प्यार करता हूँ और उसे नहीं भूल पाऊंगा। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं और कहता है आपने मुझे बुलाया मिस्टर हु? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था, कुछ काम था, बैठो। और लिकवान से पूछते हैं क्या तुम अभी मसाज पार्लर में काम कर रहे हो? हाँ, मैं काम कर रहा हूँ। इतने में कुछ नहीं होगा, मेरी मानो मिस्टर रेड की छत्र छाया में तुम काम करो, मैं उनसे बात कर लूँगा। फिर लिकवान उनका शुक्रिया अदा करता है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस डोंग सभी स्टूडेंट को क्लास दे रही होती हैं और मिस्टर हु कहते हैं मैं यहाँ किसी को लेकर आया हूँ। डॉक्टर एन, किसको लाए हो? फिर लिकवान उनके पास आता है। डॉक्टर एन कहते हैं लिकवान, तुम वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। डॉक्टर एन से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार का अलमनाई यूनियन अटेंड करो। ना मैंने पहले अटेंड किया था, ना मैं अब करूँगा। मिस्टर हु, तुम्हें अब की बार करना होगा। वहाँ लिटिल आर्क आने वाली है। क्या? ठीक है, मैं चलूँगा। इसी यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं चेनिंग लिली को स्कूल से पिक करने के लिए आती हैं और मिस जेन से पूछती हैं आज लिली की दादी नहीं आई? फिर चेनिंग लिली की दादी को फ़ोन करती है और पूछती है आप आज अपने पोते को पिक करने के लिए क्यों नहीं आई? और फिर बताती हैं कि लिली के दादा का एक कार एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं लिली को पिक करने नहीं आई, इसलिए तुम ही लिली को आज लेके जाओ। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं तियानजन थोड़ा सा परेशान होता है और तातो कहती है तुम्हें क्या हुआ? क्या शुमैन का कोई मैसेज आया? तियानजन, क्या तुम मेरा फ़ोन चेक करने आई हो? मैं तुम्हारा फ़ोन क्यों चेक करूँगी? क्या तुम शुमैन को मिस कर रहे हो? तियानजन, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। क्यों हो रही है? उसके पेरेंट्स हैं ना। तातो, कहीं उसके पेरेंट्स ने उसको फिर से परेशान करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया? ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं फिर चैनिंग हॉस्पिटल में आती है और पूछती है अब उनकी हालत कैसी है? आपको कोई फैसिलिटी रूम नहीं मिला? और चैन हुई दूसरे रूम में उनको शिफ्ट करवा देती है और कहती है मैंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और चैन हुई वहाँ से चली जाती है। उन्हीं के पास में एक पेशेंट होता है और कहता है क्या ये आपकी बहू है? बहुत ही अच्छी है, मेरी एस बहू है, मेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। आपके बेटे का दिमाग खराब है जो हीरे जैसी बहू से डिवोर्स ले लिया। जब भी वहाँ चैनिंग आ जाती है मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, आपका पोता भी छोटा है इसलिए वो आपकी सेवा नहीं कर सकता, उसके बदले में मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी मेडिकल सेंटर में होते हैं और मिशिया कहती हैं कि मुझे टैल मिल गई हैं और सभी को वे टैल्स दिखाती हैं। शान कहता है क्या बात है, आपको टैल मिल गई? इसकी मेडिसिन तो मैं ही बनाऊंगा। शान कहता है इसकी मेडिसिन बनानी कैसे है? ताओ तो कहती है मुझे भी नहीं पता, बाद में देखते हैं। और सभी को सामान लेने के लिए चले जाते हैं। जब भी ताओ टैल्स लेकर डॉक्टर एन के पास आती है वो दरवाज़ा बंद कर देती है। डॉक्टर एन कहते हैं दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? डॉक्टर एन दरवाज़ा खोल देते हैं। तातो डॉक्टर एन को टैल्स दिखाती है और कहती है मिशिया टैल्स ले आई हैं। और डॉक्टर एन फिर दरवाज़ा खुद ही बंद कर देते हैं। और शियान मेडिसिन बनाने के लिए और चीज़ें लेने गया है। तो डॉक्टर एन से कहती है अब इसका क्या करें? ताओ डॉक्टर एन कहते हैं अब इसका क्या करें? ताओ कहती है मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या करना है आप मुझसे पूछ रहे हो। अगर किसी को पीटना है तो बताइए, बस ये काम नहीं होगा। तो ये रायता आपने ही फैलाया है और आपको ही समेटना होगा। फिर डॉक्टर एन तातो से बताते हैं कि स्टाइल का क्या करना है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं फिर चारों मेडिसिन बनाने लगते हैं। तातो कहते हैं तुम सब बाहर जाओ, ये मेडिसिन मैं खुद बनाऊंगी। शान कहता है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे भी देखना है ये मेडिसिन कैसे बनेगी, तो इसलिए मैं भी यहीं रहूँगा। और शान अंदर ही रुक जाता है और सभी बाहर चले जाते हैं। तातो कहती है कि दरवाज़ा बंद कर दो।
ताओ तो शान से कहती है, काम स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पहले वादा करोगी कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। शान, मैं वादा करता हूँ। फिर ताओ तो शान को सारी बातें बताती हैं। शान कहता है, मैं पहले से जानता था कि टैल पत्थरों से कौन सी मेडिसिन बनेगी। शान कहता है, मैं ये काम नहीं करूँगा। ताओ तो कहती है, तो उन्हें जाकर सच बताओगे? वो जीने की उम्मीद ही छोड़ देगी। यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस डोंग डॉक्टर एन से कहते हैं कि ताओ तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मुझे यकीन हो गया है। अपने मास्टर को चैलेंज भी करती है और उनसे जीत भी जाती है। ताओ तो, ऐसा कुछ नहीं है, मास्टर मुझे खुद ही जीतने देते हैं। टेंजन कहता है, वैसे तुम रात को कहाँ सोई थी? ताओ तो, तुम भी तो मेरे साथ सोए थे। शोन रिरन कहती है, क्या? टेंजन, हम काम करते करते थक गए थे, इसलिए हम मेडिकल सेंटर में ही सो गए थे। ओह अच्छा है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।